हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं ठीक हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी ठीक होंगे। तो मेरी बहन मेहंदी लगाई थी। ये तो गुरुवार की नाइट है, तो देखिए कैसी लग रही है। और मैं फिर हम लोग सो गए थे। सोने के बाद ये सुबह नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप सबसे मिल रही हूँ। तो सुबह के 5:30 बजे कितना अंधेला है। तो मैं उठ तो बहुत पहले गई थी, 4 बजे। फिर मैं नहीं उठी, लेटी रही। तो ये मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं कर रही हूँ गर्म पानी। तो मैं सबसे पहले पीऊँगी गर्म पानी। और मैं फुलाई थी रात को छोले, तो छोले अच्छे से फूल गए हैं। तो मैं फटाफट करूँगी छोले बनाने की तैयारी। तो मैं चॉप करने के लिए ट्रे निकाल, मेरा गर्म हो गया है पानी। तो मैं उसको पहले पी लूँगी। और मैं उठी तो ब्रश करी, मुंह धोई, फिर इसके बाद आ गई थी किचन में। तो ये देखिए 2 टमाटर ले ली हूँ, 2 प्याज और 1 हरी मिर्च। तो ज़्यादा मिर्च नहीं डालूँगी क्योंकि बिट्टू मेरे नहीं खाएंगे। तो मेरे दोनों बाबू स्कूल के लिए मैं उनको छोले और क्या कहते हैं रोटी बनाऊँगी। पूड़ी कल बनाई थी, इसलिए मैं रोज़ रोज़ पूड़ी नहीं बनाऊँगी। तो मैं प्याज कट कर ली हूँ, टमाटर कट कर लेने के बाद अच्छे से पीस ली हूँ। और उसमें मैं डालूँगी 2 आलू। तो मैं आज सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा बनाऊंगी क्योंकि मुझे दोपहर को फिर बनानी नहीं पड़े। और इतनी महंगाई है गाइस कि मैं क्या ही बोलूं। हमारे यहाँ टमाटर 80 रुपये किलो और 50 रुपये किलो आलू और 60 रुपये किलो प्याज मिल रहे हैं। इतनी महंगाई है कि मैं क्या ही कहूँ। तो ये मैं फटाफट चढ़ा दी हूँ कुकर में डाली हूँ तेल गर्म होने के बाद जीरा ऐड करी हूँ। फिर मैं ऐड कर दी हूँ जो पेस्ट बना के रखी थी आलू प्याज टमाटर का, थोड़ा सा पानी डाल के घोल के ऐड कर दी हूँ। और उसको ढक के अच्छे देर तक मैं पकाऊंगी। जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएगा तब तक मैं उसको अच्छे से मिक्स करके पकाती रहूँगी। तो थोड़ी देर के लिए मैं ढक देती हूँ और बार बार बीच बीच में इसको चेक करके मैं अच्छे से चला दूँगी। तो ये देखिए अच्छे से हो जाने के बाद मैं उसमें ऐड करी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा ऐड कर दे रही हूँ मैं खड़ा पीसा मसाला। तो उसको अच्छे तरीके से ऐड करने के बाद मैं अच्छा मिक्स दूंगी। मिक्स देने के बाद मैं इस पे ऐड कर दूंगी छोले और आलू को मैं अच्छे तरीके से कट कर ले रही हूँ, छोटे छोटे चॉप कर लूँगी। तो ये देखिए मैं अच्छे से डाल के मिक्स करी हूँ और आलू को छोटे छोटे क्यूब में चॉप करने के बाद मैं ऐड कर दूंगी कुकर में। अच्छे से मिक्स देंगे। मिक्स देने के बाद मैं थोड़ा सा पानी कम लग रहा था तो मैं उसमें ऐड कर दूंगी पानी। तो ये देखिए पानी डालने के बाद मैं थोड़ी सी डाली हूँ नमक और ढक्कन लगा के मैं इसको पकाऊंगी। और मैं फटाफट लगाने लगी हूँ आटा क्योंकि अब टाइम होने लगा है बिट्टूहन का। वो बहन आ जाएगी और कल्याणी को सुबह से करनी है पूजा। तो जो मैं उस दिन पेड़ दिखा रही थी तो वो सब पेड़ कट गए हैं, तो फूल नहीं मिल रहे भगवान के लिए। तो हमारे यहाँ रुद्राभिषेक हो रहा है रोज़, 1 महीने पूर्व फाइनली करेगी कल्याणी। फिर एक दिन पंडित जी बुला के रुद्राभिषेक करा देंगे। तो उसी की बहुत सारी पूजा की तैयारी करना पड़ता है और कल्याणी को कम से कम 4 घंटे लगातार लग जाते पूजा करते हुए। तो इसलिए मैं सुबह का पूरा काम मैं अकेले इस समय निपटा रही हूँ और 1 महीने तक पूरा यही रूटीन चलेगा। तो मेरा आटा लग गया है। मैं फटाफट आटा लगाने के बाद बच्चों को उठाने के लिए चली जाऊंगी कि उठ जाओ, ब्रश करो, नहा लो। तो मेरे दोनों बिट्टू अपने से नहा लेते हैं तो मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो उनको नहाने के लिए बुलाऊंगी और इसके बाद फिर मैं आके फिर से किचन में काम करूंगी। तो मैं फटाफट धो ली हाथ और वहाँ का प्लेटफॉर्म साफ़ कर लूँगी क्योंकि आटा बहुत गिर गया था। तो मैं उसको भी साफ़ करने के बाद ये जा रही हूँ बिट्टुओं को उठाने। तो उठा के आ गई हूँ मैं। तो वो लोग ब्रश करने लगे हैं तो जब तक मैं फटाफट रोटियाँ बना के रख लेती हूँ गाइस, क्योंकि अभी मेरे को बिट्टुओं को तैयार भी करना है। बड़े वाले की तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होती क्योंकि बड़ा वाला मेरा तैयार हो जाता अपने से। सिर्फ उसकी कंघी बस करनी पड़ती है, बाल बनाना पड़ता है। और छोटा वाले को तो पूरा फाइनली तैयार ही करना पड़ता है। और उनको मैं खाना जब तक अपने हाथ से नहीं खिला देती हूँ, क्योंकि मैं कभी खाली पेट नहीं भेजती, मैं अपने हाथ से खाना खिला के ही भेजती हूँ। और
क्योंकि जब तक मैं खाना नहीं खिलाऊं तो मुझे भी सुकून नहीं मिलता। और बच्चे खा लें और टिफ़िन खा के आ जाएं तो माँ को इतना सुकून मिलता है कि मैं क्या ही बोलूँ। तो मेरी फटाफट बन गई हैं रोटियां और मैं उनकी इसके बाद लगा दूँगी टिफ़िन। तो टिफ़िन में मैं 3-4 बिस्किट क्रीम वाली और क्या कहते हैं सब्ज़ी और रोटी रख दूँगी और पानी की बोतल भी फिल कर दूँगी साथ ही साथ। और ये देखिए मेरी रोटी बन गई। बिट्टू मुझे पीछे से बुलाने लगे हैं कि मम्मा जल्दी आओ जल्दी आओ, तो मैं बोली आ रही हूँ। तो ये देखिए बिट्टू लोग मेरे स्कूल चले गए हैं। जाने के बाद घर की हालत देखिए। ये एक कमरा है जहाँ से कपड़े उपड़े निकाले हैं पहने हैं, पूरा इतना फैला के रखे हैं। पूरे घर में कॉपी किताब कपड़े, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये मेरा वाला बेडरूम है जिसमें हम सब लोग सोए थे। तो यहाँ ज़मीन पे मैं मेरी बहन सोते हैं और बेड पे ये और दोनों बच्चे। तो ये देखिए पूरा फैला पड़ा हुआ है। अब मैं लगूंगी फटाफट इसको समेटने में। तो मैं सबसे पहले बेडरूम से शुरुआत करती हूँ और किचन में फाइनली लगे हाथ उसी वक्त समेट लेती हूँ। और इसके बाद अभी इसके डैडी ड्यूटी जाएंगे तो फिर वो उतना फैलना ही है। अभी उनके लिए मैं रोटियाँ बनाऊँगी और चाय बनाऊँगी। फिर इसके बाद गैस साफ़ करके नहा के कल्याणी के लिए चाय बनाऊँगी। मतलब मेरे लिए बहुत सारा काम हो जाता है। और इस समय अकेले हूँ गाइस, तो इतना परेशान हो जाती हूँ कि मैं क्या ही बोलूँ। क्योंकि कल्याणी रहती है तो काफ़ी काम में मदद मिल जाती है मुझे। और उसका 1-2 महीने बाद पार्लर खुलने वाला है तो कोई मदद नहीं मिलेगी। अभी तो घर में रहती थी तो करवा लेती थी, अब चली जाएगी तो कौन करवाएगा। फाइनली उसको भी टिफ़िन देना पड़ेगा। ये है कि सुबह मैं खाना बना लूँगी तो टेंशन ख़त्म हुई। ये मेरे हस्बैंड आ गए हैं, ये लोग फूल लगा रहे थे सब और मैं भी गई थी फूल लगाने। तो मैं तो ज़्यादा फूल वूल नहीं लगाती हूँ, तो मेरी बहन और मेरे हस्बैंड फूल लगा रहे थे प्लाट में। और मैं सब फटाफट पूरा नीचे का कपड़े वपड़े सब समेट ली हूँ। बेड को भी मैं अच्छे से झाड़ लूँगी कपड़े की मदद से। और क्या कहते हैं चादरे को मैं सही, जो इसमें बेडशीट डली है तो उसको भी मैं सही तरीके से सेट करके रख दूँगी। और जब हमारा भी एक नया बेड आने वाला है, प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं बेड लेने के लिए, तो सोच रहे हैं इसकी भी गद्दी ले लें। क्योंकि इसकी गद्दी ऐसी हल्की वाली नॉर्मल वाली तो ये बहुत जल्दी खसक जाती है। और जितना सामान था मैं सब हटा ली हूँ। और बहन भी आ गई है फूल वूल लगा के। तो ये भी 6:30 बजे का टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 6:40 हो रहे होंगे। और मैं बोली तुम फटाफट नहा लो तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद गाइस मैं हाथ से पोछा लगाई। पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहा धो के किचन में आ गई हूँ। मेरे मिस्टर भी चले गए थे तो मैं उनको भी नाश्ता बना के दे दी थी, रोटी सेकी थी। फिर गैस साफ़ करी, नहा के आई तो फिर कल्याणी पूजा करी है तो मैं साफ़ सुथरी चाय बनाई उसके लिए, क्योंकि बिना नहाए की चाय वो नहीं पिएगी। तो ये चाय बनाई, शक्कर डाल दी, थोड़ा सा चाय पत्ती डाल दी। और मैं ले आई हूँ दूध, तो थोड़ा सा दूध डाल दूँगी। क्योंकि पहले मैं फ्रिज में दूध नहीं रखती थी, मेरा बहुत जल्दी दूध फट जाता था। अब फ्रिज में रखती हूँ तो मेरा दूध नहीं फटता। तो ये देखिए मैं चाय मेरी पक के तैयार हो गई है। मैं गैस को फ्लेम बंद कर देती हूँ, फटाफट चाय को छान लेती हूँ। तो ये देखिए मैं चाय छान ली हूँ। और सबसे पहले चाय मैं अपनी बहन को दे आऊँगी, बेचारी पूजा कर रही है। तो आइए मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ। तो मैं उसको चाय दे आऊँगी और फिर इसको बाद में उसको दूध पकने के लिए चढ़ा दी। मैं सोची फ्रिज से निकाल लाई हूँ तो दूध पकने के लिए चढ़ा दूँ, नहीं फट जाएगा तो एक तो नुकसान हो जाएगा। तो मुझे बहुत मतलब एकदम मेरे को ऐसा लगता है मैं क्या ही बोलूँ, तो मेरा दूध फट जाएगा। तो दूध को निकालने के बाद मैं नाश्ते के बर्तन नहीं धोई थी, क्योंकि कल्याणी बोली दी पहले चाय बना दो, मुझे चाय पीने का है। तो मैं बोली ठीक है तुझे चाय बना देती हूँ। तो चाय बनाने के बाद इकट्ठा सारे बर्तन हो गए थे तो मैं उन सबको धो ली। नाश्ता के भी बर्तन हो गए थे, बच्चे के टिफ़िन के इतने बर्तन हो गए थे। तो उन सबको फटाफट धोने के बाद मेरी आदत है कि मैं थोड़े से बर्तन मांज लूँगी, फिर उनको अच्छे तरीके से धो लूँगी, फिर मांजूँगी, फिर धोऊँगी। मैं एकदम पूरे नहीं मांजती क्योंकि मेरा सिंक बहुत फैल जाता है और वहाँ पास बर्तन रखने की जगह नहीं होती है, इसलिए मैं थोड़े थोड़े बर्तन धो लेती हूँ। तो ये देखिए मेरे धीरे धीरे छोटे छोटे बर्तन सब धुल गए हैं। और फाइनली बर्तन धोने के बाद मैं फटाफट समेट लूँगी सिंक को। तो सिंक में जितना पानी भरा है तो उन सबको मैं निकाल दूँगी।
तो ये देखिए पानी निकालने के बाद थोड़ा सा मैं विम जेल डाल ली हूँ, और विम जेल डालने के बाद मैं उसको स्क्रबर की मदद से अच्छा सा रगड़ के, और जो जाली है तो उसको भी मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँगी। राइट साइड में पहले ही साफ़ कर ली थी, और नल को भी मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। जिससे मैं बर्तन धोती हूँ उसको भी मैं साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि साफ़ नहीं करो तो उसमें स्मेल आने लगती है। तो जब स्मेल आती है तो मुझे एक भी पसंद नहीं, मतलब मेरे को ऐसा लगेगा कि मैं क्या ही बोलूँ। तो सिंक को मैं अच्छे तरीके से पानी से अच्छे से धो ली हूँ, और वाइपर की मदद से इसको मैं पानी को समेट दूँगी। पूरे अच्छे तरीके से वाइपर से समेट के फिर 2 मिनट बाद मैं इस पर कपड़ा मार के सुखा दूँगी। तो ये देखिए मेरा काम हो गया, और ये है कल्याणी जिसको पूजा करने के लिए तैयारी कर रही है। तो ये बेलपत्री में राम राम ओम नमः शिवाय लिखी है, तो थोड़ा सा मैं भी लिखवाई हूँ, और हम करेंगे अभी पूजा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना।